लास्ट क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़े, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लास। आई थॉट, मुझे देखा कि बच्चों का काफ़ी कंफ्यूजन हुआ, जो कि इतना सिंपल चैप्टर है। असलियत में क्या है जानते हो ना? अच्छा बताओ, हम कैसे देखते हैं? आँख से देखते हैं ना, हर कोई बोलता है। आँख से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, कान से सुनते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? When I am using a microphone and I am telling at the microphone, the speakerative sounds, you hear the sound. क्यों माइक्रोफोन बोलता है? नहीं। क्या मेरा मुंह बोलता है? नहीं। क्या आपके कान सुनते हैं? नहीं। सुनता कौन है? सोच लो। अब मेरा माइंड में जो आ रहा है वो मेरा मुंह से बाहर निकल रहा है, जस्ट लाइक आई एम यूजिंग दिस एज ए माइक्रोफोन, है ना? आपके कान में जो जा रहा है आप उसको सुन रहे हो माइंडफुली। इट्स ए कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अदर माइंड। सब कुछ ऐसा चलता रहेगा। अगर मेरा माइंड ऑफ हो जाएगा या आपका माइंड ऑफ हो जाएगा, सारे साउंड आपके पास पहुंचेंगे, बट यू विल नॉट हियर एनीथिंग। यू मे हियर बट यू विल नॉट लिसन एनीथिंग, है कि नहीं? तो मन से देखते हैं, मन से सुनते हैं, मन से कहते हैं, मन से पूजा करते हैं, मन से ही सब कुछ करते हैं। माइंड इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन यू। माइंड इज द मैन। आई एम नॉट द मैन, माई माइंड। कोई अच्छा आदमी है, हिज माइंड इज गुड। कोई बुरा आदमी, उसका माइंड इज बैड। हाथ तो उतनी है, आंख तो ही है, एक नाक है, मुंह है, दो हाथ है। आदमी खराब कैसे हुआ? माइंड इज बैड, डाटी माइंड, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो ये जो माइंड है ना, इट इज द टोटल पर्सनालिटी ऑफ योर्स। योर फिजिकल पर्सनालिटी मैटर्स हार्डली 30%। दैट इज जस्ट फॉर एंट्री। अब कहीं भी ऑफिस में घुसोगे, पुलिस थाना में घुसोगे, कलेक्टर ऑफिस में जाओगे, किसी एक बड़े आदमी को मिलने जाओगे, हाउ यू आर फिजिकली ड्रेस्ड, हाउ यू आर रोब्ड एंड हाउ यू आर लुकिंग, दैट गिव्स यू एन एंट्री जस्ट। But after entering, how you talk, how you think, how you discriminate between two things, है ना, वो आपका रियल पर्सनालिटी बन जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा क्या हुआ प्रॉब्लम कि मेरा प्रॉब्लम कुछ था कि तब तुम्हारे क्लास के बाद एक टीचर्स मीटिंग था, यहाँ पे दूसरे बच्चे भी आए हमारा जेई ग्रुप का, और मेरा माइंड उधर लगा हुआ था। तो इधर माइंड को खींच के लगा रहे थे, तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो तुम लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया होगा। फिर मैं बाद में सोचा कि इतना इजी चैप्टर बच्चों को इतना डिफिकल्ट बना दिया यार, क्या है। चलो ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कल की क्लास को थोड़ा रिकैप कर लूँगा, और फिर आज हम लोग स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए कल वाला मैं वीडियो भी नहीं भेजा, ठीक है? लेट अस सी, लास्ट क्लास हम लोग जो चीजें पढ़े थे वो सारे को अब हम क्या करेंगे, फिर से रिकैप कर लेंगे। We have seen things about quadratic equation. पहला हुआ, it is an equation with highest power 2, और 2 लिखते हैं 2। In general, a quadratic equation is written as ax square plus bx plus c is equal to 0। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is a constant is equal to 0। Values of x for which the above equation satisfies or holds good are called roots of the
इक्वेशन। फिर हम लोग देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two roots, they are given by alpha is equal to minus b plus b square minus 4ac whole divided by 2a, and beta is equal to minus b square minus 4ac by 2a। कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, सिंपल सा चीज है ना। 10 व्हाट वी ऑब्जर्व, जो फैक्ट्स इसमें से निकल के आते हैं, फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं, मतलब अगर x के जगह हम अल्फा डालेंगे इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, पहला a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c कितना होगा, x के जगह अल्फा डाल दिए कितना होगा, इट सेटिस्फाइज। x की जगह अल्फा डालेंगे तो होगा 0। a के जगह x के जगह अगर बीटा डाल देंगे क्या आएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c कितना होगा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। और previous class also we have seen alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a। अल्फा बीटा के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना। इतना अगर आपको याद है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात निपट जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात निपट जाएगा। अब ये सब कैसे हुआ, हाँ ये प्रूफ करने के लायक है, ये प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं। सारा गड़बड़ हुआ था प्रूफ करते वक्त, आप कंफ्यूज हो गया और मेरा माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए। अदरवाइज दिस इज व्हाट इज द फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर। इतनी सारा चीज याद रखो तो बन गया। और क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स, then we can write that, we can start the quadratic equation like this. After simplifying we'll get the equation like this. तो मैं कोई बात पूछना सर। हाँ जी बोलिए। So फर्स्ट में आपने देखा x प्लस bx प्लस c, वो 0 ही है क्या या फिर और कुछ है सर? और कुछ होगा तो उसको इधर ले आओ, मान लो 5 है, ये 3 है, वो 0 ही लिखा है या फिर और कुछ है? नहीं हम तो लिखे हैं 0 ही लिखे हैं। वो मेरे को 0 के बीच में कॉल आई जिसने कंफ्यूज। हाँ ये 0, इट इज 0 ओनली, ठीक है। हम लोग इसमें और भी एक चीज देखे थे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, roots are equal, if b square minus 4ac is greater than 0, roots are real, and if b square minus 4ac is less than 0, roots are imaginary। मैं हाँ यस, मैं इमेजिनरी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अनरियल, ऐसा रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इतना सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। क्या इतना सारा चीज आप लोगों को याद है? यस सर। आप पहले बताइए कि लास्ट क्लास में जो कंफ्यूजन थे रिगार्डिंग सम डेरिवेशन इन समथिंग, कौन सा पॉइंट का डेरिवेशन और प्रूफ आप जानते हो? इनमें से कुछ ये या फिर नहीं सर हो गया, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन करेंगे कि किसी एक पॉइंट का प्रूफ और वेरिफिकेशन, या फिर अल्फा कैसे आया ये भी पूछ सकते हो सर। आपको कैसे पता चला कि अल्फा ऐसा होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, नहीं, ये भी पूछ सकते हो। तो क्या पूछना चाहते हो आप? कोई भी अगर प्रूफ पूछना चाहोगे तो बताएंगे, या तो फिर आगे न्यूमेरिकल के लिए बढ़ जाएंगे। हाँ बोलिए। x प्लस अल्फा इनटू x प्लस बीटा 0 कैसे हुआ सर? मतलब उसका कैलकुलेशन क्या है? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये वाला। हाँ सर। देखो, अगर हम बोलते हैं कि ऐसा इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो वो इक्वेशन में अल्फा डालो तो जीरो होना चाहिए, बीटा डालो तब भी जीरो होना चाहिए। देखो तो इसमें x की जगह अल्फा डालेंगे जीरो होगा कि नहीं होगा, बीटा डालेंगे जीरो होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो मतलब यही वो इक्वेशन है जो अल्फा और बीटा को सेटिस्फाई करता है। So if you are given the roots alpha and beta, you can derive the equation, quadratic equation x minus alpha into x minus beta, उसको multiply करो, simplify करो, you will get something like this, है ना। और कोई चीज का प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ बोलिए। रियल का मतलब होता है, मान लो कि b स्क्वायर इज माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सपोज इसका वैल्यू है 4, सपोज 4 है। अगर इसका वैल्यू 4 है, हमें यहाँ पर रूट ओवर की जरूरत पड़ता है, 4 का रूट ओवर हम निकाल सकते हैं। रूट ओवर ऑफ 4 इज 2, वी नो। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बताओ -4 का रूट ओवर क्या होता है? -4 का रूट ओवर होता है, आपको मालूम नहीं है, होता है 2i, ऐसे होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑन रियल रूट्स, इमेजिनरी, ठीक है। -1 का रूट ओवर क्या होता है? उसको i कहते हैं। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इनफैक्ट ये नंबर नहीं है, वेक्टर है। ये वेक्टर नहीं है, पोलर वेक्टर है, ये एंगल के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th क्लास में या 12th क्लास 11th में शायद मैथमेटिक्स में, तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि क्या है ये इमेजिनरी नंबर। नाउ एट योर लेवल अप टू क्लास 10 वी शैल डील ओनली विथ रियल नंबर्स। आपका नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। और वो इमेजिनरी नंबर जो है ना, वो नंबर लाइन के ऊपर भी नहीं आते हैं, 1 2 3 4 के बीच में नहीं आएगा, कहीं ऊपर आएगा, उस लाइन से ऊपर या उस लाइन से नीचे आता है, इसलिए उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि वो नंबर लाइन पे नहीं आता है। समझ में आया? रूट होता है सर, तो हर जो ओरिजिनल नंबर का रूट होगा उसके साइड में एक i खाली लग जाता है क्या सर? हाँ, अगर माइनस है, हाँ बस एग्जैक्टली, यू आर वेरी करेक्ट। 9 का रूट ओवर है 3, अगर -9 है तो उसका रूट ओवर हो जाएगा 3i, ऐसे। i मतलब ये और नंबर लाइन में नहीं रहा, उठ गया ऊपर, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम नहीं पढ़ा रहे ना, तो उसके बारे में पूरा समझा रहे हैं आपको क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है, दोनों पार्ट होते हैं। वो एक दूसरा कहानी है पूरा, उसका महाभारत पूरा अलग है, वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स नहीं है, वो अलग है। अच्छा, हाँ कोई कुछ बोले या फिर शुरू हो जाए? ठीक है, अगर इतना सारा चीज आपको अभी मालूम हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये सारा क्वेश्चन का आंसर अभी दीजिए। इस बहाने आपका काम बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आंसर लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलप ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots -12 and 3. Question number 2, what are the roots of the equation x minus 1 x plus 2 into x plus 2 is equal to 0.
फाइंड रूट्स ऑफ x square minus 7x plus 10 is equal to 0. Verify that sum of roots is 7. Sum of roots is 7 and product of roots is 10. Product of roots is 10. वेरीफाई करना, आपको रूट्स निकालना है, वेरीफाई करना है कि सम ऑफ द रूट्स विल बी 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 10. Same question. Question number 4. Consider the equation 4x square plus 8x minus or plus c is equal to 0. Find value of c for which the roots are equal. Roots are equal. Question number 5. Question number 5. If x minus 1 into x minus 2 is equal to 4, then values of x are or roots of the equation are real or not. Real or not. Excuse me sir. Excused. सर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ना, if x minus 1 into x minus 2 is equal to क्या लिखा है सर? 4 कट रहा है क्या? थैंक यू सर. 4 x minus 1 into x minus 2 is equal to 4. Then roots of the equation are real or not. Real है कि नहीं ये पता करना है. मैं इसमें से x minus 2 लिखा था ना, x minus 1 into x plus 2 कर देता हूं. x plus 2 कर देता हूं, ठीक है. और इसको 4 की जगह थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्शन है. इफ x minus 1 into x plus 2 is equal to 10, then roots of the equation are real or not. ठीक है. ये हो गए आपकी 5 क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है, ठीक है. सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है. क्या आप लोग इसको ट्राई करोगे कि मैं शुरू हो जाऊं? थोड़ा ट्राई करोगे? हम कर रहे हैं सर. करो. Yes sir. डेवलप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -1/2 and 3. यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन x plus 1/2 into x minus 3 is equal to 0. वेरी करेक्ट. दी सॉल्यूशन हुआ नंबर 1 का. द इक्वेशन विथ रूट्स -1/2
and 3 is x plus 1/2, x minus 3 is equal to 0. Simplify, it is 2x Sir, plus 2x square 1. minus 5x minus 3. देखो देखो आ गया 2x square minus 6x minus it is coming out to be 5x minus 5x plus 3 is equal to 0. क्या सर माइनस Sir, minus 3. हाँ -3 दूर से प्लस दिख रहा है क्या? थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सबका बन गया। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? ओहो सो सिंपल। सर 1 and -2. Yes, roots of x minus 1 into x plus 2 is equal to 0 are x minus 1 is equal to 0, that is x is equal to 1, x plus 2 is equal to 0, that is x is equal to -2। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। बन गया नंबर 1, बन गया नंबर 2, आ गए नंबर 3 पे। नंबर 3 में Sir, the roots are -2 and -5. माइनस 2,5. 2 and 5. ये देखना है। सो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दिया है x square minus 7x plus 10 is equal to 0. If you compare with ax square plus bx plus c is equal to 0, you find a is equal to 1, b is equal to -7, c is equal to 10. Oh, sorry, sir. I have taken B as only 7, not -7. Oh, that's right. Now, if I go for solution, the roots will be alpha and beta are the roots. Say then alpha will be minus b plus b square minus 4ac whole over by 2a, सबका वैल्यू डालिए। माइनस बी मतलब 7, क्योंकि b तो -7 है, प्लस b square minus 4ac, b square minus 4ac is 49 minus 40 Sir, 9. Sir, 3. by Plus 2 2. क्या हो गया? 5, it is coming out to be 5 और बीटा हो जाएगा माइनस b square minus 4ac root over by 2a, क्या आएगा? ये हो जाएगा 4/2 हो गया। Now we clearly see alpha plus beta, sum of the roots is equal to minus b by a, है ना? Sum of the roots is equal to minus b by a, तो हो गया 7। Alpha beta is equal to c by a is 10 हो रहा है। तो जो लिखे थे वो वेरीफाई कर लिए। क्या आज ठीक ठाक समझ में आ रहा है सबको? Yes, Sir. Yes, sir. क्योंकि सारा खेल तो माइंड का है, माइंड बिचारा, तो अब बिचारा सोचो, इसलिए कीप योर माइंड व्हेन योर हैंड्स आर, हाथ जहाँ पे काम कर रहा है वहीं पे माइंड रहेगा। तो दैट्स व्हाई पीपल से वर्क माइंडफुली करो। अरे माइंडफुली मतलब जहाँ आपकी बॉडी काम कर रहा है वहां पर आपका माइंड भी रहना चाहिए। आप एक जगह, आपकी माइंड एक जगह हो जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द इक्वेशन 4x square plus 8x plus c। 4x square plus 8x plus c is equal to 0. For what we have seen the roots are equal. कंपेयर करते हैं, x square plus bx plus c is equal to 0. a is 4, b is 8, c is c। अच्छा ठीक है। तो हम कहेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स b square must be equal to 4ac, that is b square minus 4ac must be equal to 0। b square minus 4ac is equal to 0 means b square equal to 4ac। हुआ कि नहीं हुआ? b square हो गया 8 का स्क्वायर, 4 a हो गया 4, c कितना आया 4।
So if c is equal to 4, the roots are equal. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. क्या क्या ऐत्री का सारा आंसर सही था? Yes, sir. वेरी गुड। अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए when you are not in use. It is creating noise. माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, जब आपका यूज नहीं है ऑफ कर दीजिए ताकि दूसरे साउंड घर का ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। So the roots are real. रियल, चलो देखते हैं। Yes, sir. देखते हैं, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x minus 1 into x plus 2 is equal to 10। तो मल्टीप्लाई करें x into x square 2x minus x minus 2 is equal to 10 और x square plus x minus 12 is equal to 0। comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, a is coming 1, b is coming 1, but c is minus 12 है ना। now b square minus 4ac is equal to b square minus 4ac हो गया 1 square minus 4 into a हो गया 1, c हो गया minus 12 नहीं तो कितना ये प्लस हो गया 49। तो हम क्या कहेंगे इट इज ग्रेटर देन 0। सो b square minus 4ac is equal to 0। क्या मिला b square minus 4ac is greater than 0। so roots are रियल। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये हम लोग चेक करके देख लिए। तो हम लोग पढ़ लिए अभी व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना जानकारी आपके लिए काफी है। मेरे को फिजिक्स में जो चाहिए इसमें से काम निपट जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल।